नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। सीमांचल में अभी ओवैसी की न्याय यात्रा चल रही है और इस न्याय यात्रा में जो है लोगों का हुजूम जो है वो सभा में दिख रहा है। और इस सीमांचल का एरिया जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया है और इस एरिया में सीमांचल में ओवैसी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आरजेडी को नुकसान पहुंचेगा, क्या एनडीए को इसका फ़ायदा होगा। हमारे साथ कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा ओवैसी के आने से। देखिए, ओबीसी साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सीमांचल और कोसी में उनके पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है और जनता इस बार मन बुना चुकी है। महागठबंधन के पक्ष में लहर दौड़ रहा है, कोई उसके सामने इस बार टिकने वाला नहीं है और इस बार सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। एनडीए की सरकार की विदाई करने के लिए जनता व्याकुल है। पिछले बार भी बोल रहे थे कि खाता नहीं खुलने जा रहा है, 5-5 विधायक तो लेकर चला आया। वो विधायक कहाँ चले गए? तो कौन सी नीति थी? तो उनका आरोप है कि आप लोग लेके भाग गए उनको। कोई लेके नहीं भागा। जिस प्रकार से झूठा प्रलोभन दिखा करके आप जो जीते वहां पर, आज प्रदेश अध्यक्ष का जो है वहां दांव लगा हुआ है अमौर में। वो इस बार सीट बदल करके भागेंगे किशनगंज की ओर लड़ने के लिए। ये स्थिति अमौर के लोगों की बोली जा रही है, क्योंकि वहां पर झूठ फरेब झूठा आईना दिखा करके एक बार तो आप ठग लिए लोगों को, बार बार आप नहीं ठग सकते हैं। इसलिए वो आज जो है वो सीट बदल के भागने के लिए व्याकुल है। चलिए, सीट बदलने के लिए व्याकुल है, मगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको फायदा होने जा रहा है क्या? बिल्कुल फायदा होगा और हर हालत में उसका फायदा होगा। ऐसे भी लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। मैं नहीं जानता हूं कि बी टीम है कि नहीं है, लेकिन अगर वो पूर्णिया में या सीमांचल के क्षेत्र में आएंगे तो उसका फायदा पूरा हमारे ही दल को मिलने वाला है। ऐसे उनके काट के लिए शहनवाज जी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और अभी भी पूर्णिया के क्षेत्र में ही हैं और उनसे कई गुना ज़्यादा मेरे शहनवाज जी में काबिलियत है, उनकी बातों में दम है, इसलिए जनता उनके प्रति आकर्षित होती है। तो काबिलियत है, ये ठीक है, मगर काबिलियत के वजह बावजूद भी जो है इस सीमांचल एरिया में उनको जो है आउट कर दिया गया। किशनगंज में बहुत अच्छा काम करने के बाद भी चले। देखिए, सीमांचल एरिया में उनको आउट नहीं किया गया, बल्कि सीमांचल एरिया में ही उनको दायित्व दिया गया है और उसी दायित्व का निर्वाह वो पूरे सीमांचल में बिना ये सोचे कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। जैसे दिलीप कुमार दीपक आपका सोचता नहीं है कि हमको पार्टी क्या देगी और वो खटता चला रहा है 56 बरस से। उसी तरह से शहनवाज जी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या मिलेगा। वो सोचते हैं मैं एक कार्य करता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। मैं भी वही सोचता हूँ कि मैं भाजपा का एक कार्य करता हूँ, जो कुछ भी मिलेगा मैं करता रहूँगा। देखिए, ओवैसी साहब जो आए हैं उसके बाद जो है भाजपा में जो है एक तरह से खुशी देखी जा रही है कि वो कहीं न कहीं जो है वोट बैंक को जो है वो इधर से उधर करेंगे और वोट जो है बर्बाद होगा, या एक वोट जो है वो उससे जो है भाजपा को जो फ़ायदा होगा। भाजपा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जी, सीमांचल कई वर्गों से जैसे देखा जाए ओबीसी के आने से इसमें मुस्लिम समुदाय, दलित और कई वर्ग के लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो इससे यहाँ पे आने से ज़रूर इनको फ़ायदा मिलेगा। और ये एनडीए सरकार जो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम कर रही है, तो फिर भी वो मुस्लिम महिलाएं जो है वहाँ एनडीए को वोट करेगी या फिर आरजेडी को या एमएम को जा रहा है? देखिए, यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की जहाँ तक बात है तो महिलाएं देख रही है कि सरकार किस तरह का उनको योजना के माध्यम से या फिर कहा जाए तो उनको किस तरह से प्रगति मिल रहा है या सुरक्षा दिया जा रहा है जिस सरकार में, तो वो निश्चित तौर से एनडीए के इसमें ही जाएगा। चलिए, मुस्लिम महिलाओं का वोट भी एनडीए की तरफ जाएगा, मगर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे देवेंद्र जी, ये बताइए कि ओबीसी के आने से क्या आरजेडी का वोट बैंक कम होगा, क्या आरजेडी का वोट जो है उस पर हकमारी होगा? देखिए, अभी तो बड़ा भाई एक छोटा भाई कह के निभा रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति, एक है मुस्लिम को डराते हैं कि ये जीत जाएंगे तो तुमको भगा देंगे, और दूसरा उसको संरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन दोनों से किसी को कोई संरक्षण मिलता नहीं है। महागठबंधन माई समीकरण के बात करते हैं, एमओआई पर बात करते हैं, लेकिन एमओआई की बात करने पर कहते हैं जिनकी साझेदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी।
वो हिस्सेदारी पर अगर बात कीजिएगा, क्या बिहार में 2 ही टिकट मिलना चाहिए था उनको? ये 2 ही टिकट के लिए वो लायक है? आज कहते हैं मुस्लिम को, शहनवाज हुसैन के संबंध में अभी हमारे भाईजान ने बताया, हम तो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति बूढ़ा होते जा रहे हैं उनको साइड किनारा किया जाता है। ये आज केजरीवाल को भी किनारा किए हैं और शहनवाज जी भी किनारा हुए हैं। ओबीसी भी 6 सीट मांग रहा है, क्या क्या लगता है उसको 6 सीट दे देना चाहिए आरजेडी को? इनको तो हंस के दे देना चाहिए। ये मुस्लिम के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन मुस्लिम को आगे आने भी नहीं देते हैं। यादव के नाम पर ये लेते हैं। अभी क्या हुआ, ढेर सारे यादव आरजेडी से भी भाग गए हैं। हम भी आरजेडी में थे, वहाँ से हम लोग भी भागे हैं। यहाँ तो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल के बाद तो उसको कोई जगह तो देता नहीं है। आज बता दीजिए लालू यादव के बाद अलावा कोई यादव है उनके पीछे? बता दीजिए आज उनके पास मुस्लिम चेहरा कोई बचा हुआ है? पहले एक था सीमांचल की गांधी कहलाते थे मरहूम तस्लीमुद्दीन जी, आज वो भी नहीं रहे। दूसरा उधर आपका साहेबुद्दीन थे, वो भी नहीं रहे। तो दूसरा कौन सा ऐसा चेहरा है? एक है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसको भी सेंटिंग में रख दिए। किस माई समीकरण पर बात कर रहे हैं आप? किस गठबंधन को लेकर आप चलिएगा? कहाँ से जीत जाइएगा? ये हवा में मत रहिए। भाड़ा पर भीड़ जुटा लेने से आप जीत में नहीं चले जाइएगा। चलिए, नुकसान तो कहीं आरजेडी को हो रहा है, मगर कुछ नुकसान तो आप जदयू के नेता हैं, जदयू को भी हो रहा है ना। वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर, ये एसआईआर का मुद्दा लेकर आपके पूर्णिया में जो है सिर्फ एक ही विधायक है जदयू का। देखिए, मुसलमान समझ चुका है कि वक्फ बोर्ड गरीबों का है, उससे उसको गरीबों को फायदा होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी या सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला उसमें क्लियर हो गया कि ये वक्फ बोर्ड का मामला कुछ स्वार्थी लोग जो हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उससे मुसलमान को ना घाटा है ना नफा है। इस बार क्या होगा अमोर में? एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपके हम जदयू के लोग- भी नेता हैं। हमारे वहाँ कैंडिडेट है सबा जफर, वहाँ लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। और ओवैसी से हमारी पार्टी को मजबूती मिल रही है, जदयू की मजबूती मिल रही है, एनडीए की मजबूती मिल रही है और एनडीए की बढ़ोतरी होगी और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। चलिए, एनडीए की बढ़ोतरी होगी और फिर से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर ये सीमांचल का इलाका जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, जो ओबीसी साहब बात बार बार उठा रहे हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए। क्या लगता है सीमांचल का विकास में जो है एनडीए का कोई अहम भूमिका निभाया है? 20 वर्षों से सरकार है एनडीए की। सीमांचल में सबसे बड़ा जो मामला है वो बेरोजगारी का मामला है, पलायन है एकदम। तो 20 वर्षों की सरकार में एक भी उद्योग स्थापित सीमांचल इलाके में एनडीए की सरकार ने नहीं कर सका, पलायन नहीं रोक सका, बेरोजगारी नहीं रोक सका। तो इस पर बोलने के लिए एनडीए के नेता कोई तैयार नहीं है। सिर्फ जात पात धर्म के नाम पर वोट कैसे मिल जाए, इसी में अपना लगा रहे काम। सीमांचल में 20 वर्ष में कौन सा डेवलप किया आपको? एक तो उदाहरण दीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है चुनाव का, तो बिहार की जनता 20 वर्षों से ये नकारा जो सरकार है उसको देख चुकी है, इससे उब चुकी है, नए सरकार बनाने के लिए व्याकुल है और इन लोगों की विदाई अब तय हो चुकी है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। सर, आप गिनती काम करवा दीजिए काम कैसे का। नहीं क्या हुआ? क्या काम हुआ बता दीजिए। अब आपको बतलाते हैं कि विश्वविद्यालय पूर्णिया में स्थापित हो गया, कृषि कॉलेज पूर्णिया में स्थापित हो गया। वर्षों से जो जनता मांग कर रही थी कि पूर्णिया में जाकर के हवाई जहाज उड़ जाए, वो हवाई जहाज उड़ गया। इसके बाद अंत में अब हम लोग एक मांग पर और अड़ गए हैं और वो मांग है कि पूर्णिया में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। हमें विश्वास है कि शायद चुनाव के बाद वो भी मांग हमारी पूरी हो जाएगी। चलिए, जिन्होंने डेवलपमेंट की बात की है उन्होंने गिना है कि आज तक उद्योग धंधा नहीं लगा है, मगर पूर्णिया का हम बात करेंगे। पूर्णिया सदर विधानसभा में इस एरिया में जो शिक्षा का व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को आप क्या देखते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुआ है या जो पहले की सरकार जिस तरह थी उस तरह? जी नहीं, पहले से बहुत आगे है शिक्षा में। अभी एनडीए के सरकार में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको रोजगार में इससे शिक्षा के माध्यम से बहुत मदद मिलेगा। और रहा बात शिक्षा में, हर क्षेत्र की महिलाएं इसका लाभ उठा रही है और वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ उठा रहे हैं, मगर
बहुत सारे दल जो है, चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, विभिन्न तरह का योजना ला रहे हैं। कोई माँ बहन योजना ला रहे हैं, कोई शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर होती, आज इतनी प्राइवेट स्कूल नहीं पनपता। बिजेंद्रा देख लीजिए, विद्या विहार देख लीजिए, मिलिया देख लीजिए। अगर शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी होती, ये प्राइवेट स्कूल नहीं पनपता। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी होती तो लाइन बाजार आप देख लीजिए, इतनी सारी हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं पनपता। जनता को मूल चाहिए क्या, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों नकारा हुआ ठीक है। ये दोनों क्या बताएंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो प्राइवेट स्कूल आज जीता जागता मिसाल है कि आज ऐसा ऐसा विद्या विहार स्कूल, बिजेंद्रा ऐसा स्कूल आज आपके यहाँ खड़ा है। आज तो शिक्षा तो दुर्लभ कर दी है आप खिचड़ी व्यवस्था में जितना सा टीचर आप दिए हैं, एक को देते हैं बीएलओ में जाओ और दूसरा जाओ खिचड़ी बनाने के लिए। और शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, सब क्लास में एक टीचर बसता है और सबको एक जगह अड़गड़ा के तरह घेर देता, पढ़ो जी पढ़ो, और लास्ट में क्या करता है, खिचड़ी खा लो, थाली बजाते बजाते घर जाता है। ये स्थिति तो शिक्षा व्यवस्था कर दी है। शिक्षा व्यवस्था का हाल बताया। आप बताइए कि आप इस बार एनडीए का जो है ये सीमांचल एरिया में पूर्णिया से बताएं कि कितना सीट आने वाला है आपके हिसाब से। पूर्णिया में हम लोग 7 सीट जीतेंगे, तो 7 सीट जीतेंगे, कंफर्म है। कन्फर्म है। हमने जो विकास किया है, आज जिस रोड पर आप चल रहे हैं, जहाँ रोड नहीं थी, आज जहाँ के वहाँ देखिए आपका रोड बन गया। आप स्वास्थ्य की बात बता रहे हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं बैठता था आज वहाँ डॉक्टर बैठने लगा। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज ऑफ हो गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, कृषि विद्यालय हो गया। अकलियत समाज के लिए यहाँ पर आपको मदरसा बोर्ड का ऑफिस खुल गया, हज भवन की ऑफिस खुल गई। जी जनसुराज क्या करेंगे फिर, ये एमआईएम क्या करेगा फिर? ये लोग तो हवा में चल रहे हैं ना, ये लोग हवा में चल रहे हैं। विकास कोई करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में जो विकास हुआ है बिहार में, वो विकास आज़ादी के बाद नहीं हुई थी। सब रोड गड्ढे में तब्दील थी। लेकिन आज देखिए गली गली आपको रोड मिलेगा, गली गली लाइट मिलेगी, बिजली की व्यवस्था देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री। अभी महिलाओं की योजनाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है कि आप योजना कीजिए, बनाइए, अपने पैर पर खड़ा होइए, किसी का मोहताज नहीं रहिए। तो ये तो सरकार मेरा बहुत सा अच्छा काम कर रहा है, बहुत सा योजना ला रही है। चलिए देखिए, विभिन्न पार्टी हैं, सबका अपना अपना दावा है कि आने वाले समय में जो है, जो सभी पार्टी जो है दमखम से उतरेगी और जो सीमांचल का जो विकास का जो मुद्दा है, जो सभी पार्टी ने उठाया, जो एनडीए भी बोल रही है और एमआईएम भी बोल रही है और सभी तरह के दल जो है वो इन बातों को सामने ला रही है कि सीमांचल का जो है विकास होना चाहिए। मगर विकास के नाम पे जिस तरह से यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है और सभी दल जो है एक दूसरे को जो है ये बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, वो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि सीमांचल में किस पार्टी की कितनी सीट आती है। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित।